को सोशल मीडिया की बुराइयों से बचाने के लिए क्या किया जाए, इस चर्चा के बीच लॉस एंजलिस की एक जूरी ने सोशल मीडिया कंपनियों के ऐप डिज़ाइन को बच्चों के लिए लत लगाने वाला करार दिया है। कोर्ट ने मेटा और गूगल को केस करने वाली महिला को करीब 60 करोड़ रुपए का मुआवजा भी देने का निर्देश दिया है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं असीम मनचंदा। क्या आपके बच्चे भी घंटों सोशल मीडिया ऐप जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं? तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। लॉस एंजल्स की एक जूरी ने इन ऐप्स के डिजाइन को लत लगाने वाला का दोषी करार दिया है। दरअसल 20 साल की एक महिला ने यहां पर इस केस दर्ज कराया था। उस महिला का कहना था कि वो टीनेज से ही इन ऐप्स का इस्तेमाल कर रही थी और इसकी वजह से उसको चिंता, तनाव और डिप्रेशन का शिकार होना पड़ा। तो जूरी थी, उसने इस केस की सुनवाई पूरे 7 हफ्ते तक की। मार्क जकरबर्ग को भी उन्होंने अपने टेस्टिमोनी के लिए बुलाया और उसके बाद इन ऐप्स को दोषी करार दिया। जो जूरी थी उसका कहना था कि ये ऐप्स की एक लापरवाही है और वो यूजर्स को चेतावनी देने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। हालांकि कंपनियों ने ये दलील दी थी कि वो इस मामले में सिर्फ एक इंटरमीडियरी है, लेकिन जूरी ने इनकी दलील को खारिज कर दिया और महिला को 60 करोड़ रुपए जुर्माने के तौर पर देने के निर्देश दिए हैं। तो ये खबर आपके बच्चों के लिए भी एक चेतावनी के तौर पर हो सकती है, जो कि घंटों सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो उन्हें सोच समझ करके सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो वो इसकी लत का शिकार हो सकते हैं। असीम मनचंदा, CNBC आवाज। दिल्ली एनसीआर को कल यानी 28 मार्च को दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नोएडा के पास जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। क्या होगी इस एयरपोर्ट की खासियतें, बता रहे हैं रोहन सिंह। जी, लंबे इंतजार के बाद आखिरकार नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार है उद्घाटन के लिए। इसके निर्माण में पहले ही कई बार देरी हो चुकी है। इसे 2024 में पूरा होना था, लेकिन कई बार देरी के बाद आखिरकार अब ये फाइनली तैयार हो चुका है और 28 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन करेंगे। इस एयरपोर्ट की अगर कुछ खासियत की बात करें तो करीब 11,200 करोड़ की लागत से इसका पहला फेज तैयार हुआ है और कुल मिला के 4 फेज इसको पूरे होने हैं। अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो बनारस के घाटों के आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है ये। और सिर्फ एयरपोर्ट नहीं बनेगा, इसके साथ ही डेवलप होंगे कार्गो विलेज, MRO हब बनाने की तैयारी की जा रही है। साथ ही एक जैपनीज इंडस्ट्रियल पार्क इसको बनाया जाएगा। हालांकि यहां से पहली उड़ान में अभी थोड़ा वक्त है, करीब 45 दिन का वक्त लग सकता है पहली डोमेस्टिक उड़ान के लिए, और उसके बाद करीब 1 से 2 महीने का वक्त और लग सकता है पहली इंटरनेशनल उड़ान के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। एक और चीज जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि फिलहाल इसको जो एयरड्रम के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस BCS की तरफ से मिलता है वो फिलहाल नहीं मिला है, लेकिन एयरपोर्ट को उम्मीद है कि पहली उड़ान से पहले इसके पास जो समय है उसमें ये इस सिक्योरिटी क्लियरेंस को सिक्योर कर लेंगे। सरकार ने नई टीवी रेटिंग पॉलिसी लागू की है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। बताएं असीम, क्या है नई पॉलिसी में? मनोज जी, देखिए TRP मैनिपुलेशन के बहुत सारे मामले सामने आए थे, तो उसको लेकर के जो सरकार है वो उसने नए नियम जारी कर दिए हैं। पुराने नियमों से बिल्कुल हट करके अलग है। सैंपल साइज को बढ़ा दिया गया है। अब करीब 6 महीने के अंदर अंदर 80,000 घरों के अंदर आपको TRP के मीटर्स लगाने पड़ेंगे और उसके साथ साथ ये बढ़ा करके 1,20,000 तक मीटर पहुंचेंगे। जितने भी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो DTH हो, OTT हो या फिर इंटरनेट कनेक्शन के जरिए आपको जो टीवी देखते हैं, उन सब प्लेटफॉर्म का डाटा इसके अंदर शामिल करना पड़ेगा। पूरी तरह से इस रेटिंग जो TRP मेजरमेंट का तरीका है उसको पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई है। ज्यादा कंपनियां स्पेस में आ सके, इसके लिए नेटवर्थ को भी 20 करोड़ से घटा करके 5 करोड़ कर दिया है। तो ये आज से ये पॉलिसी पूरी तरह से नोटिफाई हो गई है। पहले क्या कंपनियां क्या करती थी कि लैंडिंग पेज पे अपना चैनल लगा देती थी और उसके जरिए रेटिंग बढ़ाती थी, लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया कि लैंडिंग पेज की रेटिंग मान्य नहीं होगी। तो आने वाले दिनों में इससे जो TRP है उसमें रेटिंग में सुधार आएगा और जो एडवर्टाइजर्स है उनका भरोसा TRP के ऊपर और बढ़ेगा। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका असीम तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, इसलिए आप भी बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। जुड़े रहिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल से। नमस्कार।